तो आज का टॉपिक है गाइस कि हम लोगों के माइंडसेट के साथ कैसे एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। लोगों ने जो मेंटलिटी बना ली है कि ऑनलाइन बिजनेस केवल एक उस नज़र से देखा जाता है कि ये जोड़ने का काम है, दो का चार, चार का दस करने का काम है, टोपी पहनाने का काम है। इसमें किसी का कुछ नहीं होता है। एट द एंड सबने इस बिजनेस इंडस्ट्री में आने के बाद फंसना होता है, फंसाना होता है। तो आज इस पीपीटी के माध्यम से वो चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा कि लोगों की सोच के अकॉर्डिंग जब ये पीपीटी खत्म होगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि शायद वो जो तक सुनते आए हैं, जो जो चीज जानते हैं वो गलत था। रियल ऑनलाइन बिजनेस क्या है, रियल डिजिटल मार्केटिंग क्या है, रियल डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप आ चुके हैं तो वेलकम है आज एक ऐसे वंडरफुल प्रॉपर्टी की तरफ जहां पे आपको मैं बताने वाला हूं कि आज इस इंडस्ट्री में मैंने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और कैसे बहुत सारे लोगों ने किया। अब आपकी बारी है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल जीरो हैं, इस इंडस्ट्री का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन चाह रहे थे खुद को डिजिटल करना, चाह रहे थे रेवोल्यूशन के साथ खुद को अपडेट करना, ट्रेंड के साथ चलना और अपने आप को प्रॉपर ट्रांसफॉर्म करना, तो आज आपका वेलकम है। हु आई एम। ठीक है, नाम मेरा धीरेन्द्र सिंह है, फाउंडर ऑफ गेम चेंजर। अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ही रिस्पॉन्स रहा है, स्कूल और कॉलेज। आज 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे एक ही माहौल है। ये पैदा होने के बाद स्कूल कॉलेज की बातें करना, वहाँ के बिहाफ में आपका फ्यूचर डिसाइड होना। तो वहीं कहीं ना कहीं मैं भी उसी से निकल के आया हूँ। मैंने भी स्कूलिंग की है, मैंने भी कॉलेज किया है। बस फर्क इतना है कि मैं टॉप रैंक कर रहा हूँ। उसके पीछे एक सिचुएशन है कि मेरे गार्जियन नहीं थे, तो हमारे पास एक ही चीज़ थी कि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो इन फ्यूचर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। जिसके लिए अपना एफर्ट दिया, स्कूल टाइम में भी टॉप पर रहा, कॉलेज टाइम में भी टॉप पर रहा। पर लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ बिगड़ चुका था, देन फिर मैं ऑनलाइन जर्नी की तरफ आया और मैंने ऑनलाइन जर्नी में अपना कदम रखा 2020 में, जब आपका पहला लॉकडाउन लगता है। और तब से अब तक अप्रॉक्स में बोलूँ तो ऑल ओवर इंडिया 20 के प्लस लोगों को प्रॉपर अपनी तरह मेंटोर कर चुका हूँ कि कैसे वो भी अपनी लाइफ को प्रॉपर डिजिटल करते हुए पैसा बना सकते हैं। आज एक ऐसा डिजिटल बोल सकता हूँ इकोसिस्टम डिजाइन कर दिया है जिससे आज बहुत इजीली वे में लोग वर्क फ्रॉम होम के नाम पे एक दो दो घंटे काम करके अच्छा पैसा बना रहे हैं। अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो आज खुद के लिए वरना टॉप मॉडल गिफ्ट कर चुका हूँ, अपने ब्रदर को टाटा टियागो गिफ्ट कर चुका हूँ। आज खुद के लिए जो एक ड्रीम होते हैं यूथ आइकन के, आईफोन चलाना, तो अप्रॉक्स आप देख सकते हैं सारे गैजेट्स ले चुका हूँ। आज अपने लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी ले चुका हूँ, अब यहाँ तक कि शेयर मार्केट, क्रिप्टो और प्रॉपर्टीज में मैंने बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं। ट्रिप की बात करूँ तो थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई जैसी ट्रिप कर चुका हूँ, जहाँ हम कहानी सुना करते थे टाइटेनिक की कि डूब गया, वहीं मैं बाई क्रूज मुंबई टू दुबई अप्रॉक्स 10 डेज का प्रॉपर क्रूज ट्रिप एंजॉय करके आया था। तो आज बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन मैटर ये बिल्कुल नहीं करता कि मैं कर चुका हूँ। मैटर ये करता है कि आप एक बड़ी होप के साथ मेरी मीटिंग का पार्ट बन रहे हैं, तो आपके साथ ये सारी चीजें हो जाएं। उसके लिए बस आपको आगे तक कनेक्ट रहना है और आपको सारे सोल्यूशन देने वाला हूँ। आप क्या हो सकते हैं, हु आर यू मेरे अकॉर्डिंग? आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, आप एक हाउसवाइफ हो सकते हैं, या आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे होंगे, या फिर आप अपनी कुछ एक्स्ट्रा तैयारी कर रहे होंगे, कुछ आपके अपने छोटे मोटे स्टार्टअप्स होंगे। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में मेजर यही चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल गेस नहीं कर सकता हूँ कि ये लिंक आप तक आई है तो आप अभी क्या हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में जो कैटेगरी है कि आज ये एक रेशियो है कि हम इस तरफ ही कनेक्ट होते हैं। लेकिन क्या आप इस चीज को फेस कर रहे हैं? कि आज आपके पास आपकी पॉकेट खाली पड़ी हुई है, आप ट्रेवल कर रहे हो फैमिली के साथ, तो आप देख सकते हो बाइक में ये हालत हुई पड़ी है। अगर आपको पार्टीज करनी है तो आप बाहर नहीं जा सकते, घर में ही पार्टीज कर रहे हैं। तो क्या आज आप इस लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, क्या इस समय को फेस कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी चल रहा है और आप इससे अपने आप को बाहर आना चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं कि ऐसी लाइफ स्टाइल देख सकते हैं आपके सामने है कि आज सब कुछ पार्टी करने की बात आती है तो 5 स्टार पार्टी में पार्टी करते हैं, और सारी चीजें बदल चुकी हैं। और ये बात वो बंदा बोल रहा है जो कभी इस लेवल पे भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। कि मैं अगर थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैंने कभी आज से 5 6 साल पहले 280 रुपए की वेटरी भी की है। कॉलेज टाइम की फीस सर्वाइव करने के लिए मैंने अपने लिए कॉलेज टाइम निकाल के इवनिंग में वेटरी का काम करके पैसे बनाए, और उससे मैंने कॉलेज फीस पे की है, अपना सर्वाइवल पे किया है, और वहां से उठ के मैं यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आज ये चीजें कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? बस एक ही चीज, क्या आपने भी ये चीज सोची है? आपके भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, एक बड़ी कार के, घर के, हर चीज के, मैं बोल सकता हूँ सपने हर कोई देखता है, आपको भी देखना चाहिए। लेकिन अब आपके हाथ में है, क्या आप अपने सपनों को दबा रहे हैं या अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट होते हैं आपकी इनकम सोर्स से। आपकी इनकम सोर्स क्या है उसके ऊपर ही डिपेंड्स करता है आपके ड्रीम्स कितने जल्दी फुलफिल होंगे। अगर मैंने पैसा कमाया तो ही आज ये सब कुछ बदल पाया। तो अगर आपके हाथ में है कि आप अपने सपनों को मार रहे हैं और अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, या फिर आप
अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अगली स्लाइड पे, और एक ही मुद्दे पे बात करूंगा कि आज हो क्या रहा है। जब हम बात पैसे कमाने की आती है तो हम क्या ट्रायल करते हैं? तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? स्कूल कॉलेज के बाद जॉब की तैयारी। आज बोल सकता हूँ कि 70% ऑडियंस यहीं पे कनेक्ट है, या तो प्राइवेट जॉब या तो गवर्नमेंट जॉब। अब जिसके चलते हो क्या रहा है, आपको पता है कि जॉब में क्या है, आप जिंदगी को काट तो सकते हो लेकिन जी नहीं सकते हो। आपको पता है हर मंथ आपको एंजॉय करने जाना है, पार्टीज करनी है, सब कुछ नहीं पॉसिबल है। ईएमआई की जिंदगी हो चुकी है जॉब के अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि सबको मिल भी नहीं रही है। आज एक जॉब के चक्कर में इंडिया का 70% यूथ इस कंडीशन में है, आउट ऑफ पॉकेट मनी, फुली डिपेंड ऑन गार्जियन। जिसको जॉब मिल गई वो भी परेशान है, और जिनको नहीं मिल रही उनका तो फिर पूछ ही नहीं सकते। लेकिन आज और भी कितने तरीके हैं जिससे लोग पैसा कमाते हैं। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स है, लाइक आप स्पोर्ट्स में अच्छे प्लेयर हैं, किसी भी फील्ड में आपको अच्छी एक्टिंग करनी आती है, आपको अच्छा गाना गाना आता है, आप किसी पॉलिटिक्स फील्ड में कनेक्टेड हैं, या फिर आप इनोवेशन की फील्ड्स में हैं, या फिर आप जिम वगैरह जाके एज अ बॉडी बिल्डर बनना है, कल को ट्रेनर बनने वाले हैं। तो ये अब आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप ऐसी कोई स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं या ऑलरेडी इस पे एक्सपर्ट हैं, तो आप पैसा बनाने वाले हैं या बना रहे होंगे। और तीसरा और लास्ट जिसमें मैं बोल सकता हूँ केवल 5 से 10% लोग हैं, वो है कि जो लोग अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, अपने स्टार्टअप्स करते हैं, या फिर उनको एक मौका मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग वही जिसको आप बोलते हो जोड़ने का काम, प्रोडक्ट बेचने का काम। तो कहीं ना कहीं आज जो मैंने देखा है, आप अगर इसे एनालिसिस करोगे तो यही एक रेशियो चल रहा है जिसके भी हाथ में लोग पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको भी पता है कि जॉब का हालत तो क्या है, अब आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स है कि नहीं आपको पता है। अब आप सिंगर तो लेकिन आप बाथरूम वाले सिंगर हो, आप प्लेयर तो लेकिन आप गली क्रिकेट के प्लेयर हो, तो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, पर आपको पैसा तो चाहिए एट द एंड। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये सब के पीछे एक ही चीज लगी हुई है, स्किल्स। पहले के जमाने में बिना पढ़े लिखे भी वैद होते थे, पहले के जमाने में बिना पढ़े लिखे बहुत सारी चीजें चलती थी। लेकिन पैसा कौन कमाता था? जिसके पास कोई ना कोई स्किल है। जैसे कि आप कारपेंटर ले लो, कारपेंटर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ती, किसी कॉलेज में जाके प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। ये एक स्किल है। घर बनाना, बढ़ाई का काम करना, है ना, ये सब क्या है? स्किल है। लेकिन अभी हमारे बीच में एक नया ट्रेंड आया पढ़ाई लिखाई करके जॉब करने का, तो जिसमें क्या आया? डॉक्टर बनने की होड़ मची, इंजीनियर बनने की होड़ मची, प्रोफेसर बनने की होड़ मची। लेकिन इसके पीछे भी तो स्किल ही है, ऐसा तो नहीं। तो मैं आपको मेजर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो समझ लो कि आज की डेट में पैसा वो कमा रहा है जिसके पास किसी ना किसी फील्ड की स्किल है। अगर उसे किसी फील्ड का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो वो आज किसी काम का नहीं है। अगर मैं और अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो स्किल्स की पावर क्या है? स्किल्स की पावर ये है कि मैटर ये नहीं करता कि आपको नॉलेज कितना, मैटर ये करता है आपको किस लेवल का नॉलेज है। अब एक कंपनी की बात कर लेते हैं। अब ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया है, पर एक कंपनी के अंदर ही कोई गेटमैन है, कोई चपरासी है, कोई लेबर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई एचआर है, कोई जीएम है। क्या मतलब है? गॉड ने ऊपर से बना के भेजा था ऐसा कि तुम जाके एचआर ही बनोगे। तो आपको पता चलेगा कि लोगों की स्किल के भी में लोगों को उनकी कैटेगरी डिवाइड होती है। अब आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो तो आप गेट तो खोल ही सकते हो, तो आपको गेटमैन की जॉब दे दी। आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो आपको थोड़ा लेखा जोखा का काम दे दिया। आप थोड़ा बहुत हार्ड वर्क कर सकते हो तो आपको लेबर का काम दे दिया। आप कुछ लोगों को मेंटोर कर सकते हो तो आपको सुपरवाइजर बना दिया। लेकिन आप बहुत बड़े लेवल पर लीड कर सकते हो, लोगों को हायर करने की कैपेबिलिटी रखते हो, लोगों को जज करने की, तो आपको एचआर बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या, ये स्किल के भी हाथ पे सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बस इतना ही एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आज आपके डेट में पैसा कमा रहा है कोई, तो वो जिसके पास कोई ना कोई स्किल है। अब जिसके पास जिस लेवल की स्किल और एक्सपीरियंस है वो उस लेवल का पैसा कमा रहा है। तो ये चीज अगर आप रिलेट कर रहे होंगे, तो अगर आपको समझ में आ रहा है, तो मैं आपको यही बोलूंगा एट द एंड कि अगर आज तक आपको ये लगता था कि ऑनलाइन बिजनेस जस्ट जोड़ने का काम है, चार पांच करने का काम है, तो बता दूं नो डाउट ये स्किल के बिहाफ में चलने वाला एक काम है। जैसे एग्जांपल तौर पे आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, आज अपने कोर्स लॉन्च करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। आज आपने देखा होगा जैसे खान सर बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। कभी वो एक टीचर ही थे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन इंडस्ट्री में आके क्या किया, अपनी स्किल्स को बहुत से लोगों तक स्केल कर दिया, तो आज उन बड़ा पैसा कमाया। तो ये ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी सर्विस है, जो भी आपके पास कला है, वो डिजिटल तरीके से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आज कंटेंट क्रिएटर बन गए, बहुत से लोग आज यूट्यूबर्स बन गए, बहुत सारे लोग आज सिंगर बन गए। तो ये क्या था, ये सोशल मीडिया के बिहाफ में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई। तो सम यही चीज आप लोग के लिए रिलेट होती है। अब मैं कुछ चीजों को परिवर्तन के साथ कनेक्ट करता हूं कि आज परेशान कौन है और आज पैसा कौन कमा रहा है। आप देखते होगे बहुत सारे लोग आज ट्रेंड के साथ पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग आज तो कहते हैं ना, जो समय के साथ खुद को अपडेट करता है वो आगे बढ़ता है। जैसे कि हमारा स्मार्टफोन भी कहता है टाइम टू टाइम की अपडेट जो माई दिस सॉफ्टवेयर करता है ना, सेम समय के साथ बदला क्या है तो मैं बताता हूँ। आज बहुत ज्यादा रिलेट करना है इस चीज को कि कुछ नया नहीं बदला है।
बस हम समय के साथ बदले तो सब कुछ बदला बदला लग रहा है। जैसे कि आज भी किस जो हमारे गांव से लोग जुड़े हुए हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, खुद को बदलना नहीं चाह रहे हैं। आज भी बहुत सारे गांव के लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, यूपीआई डाउनलोड करना नहीं चाह रहे हैं, डिजिटल कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं। तो कैसी जर्नी रही है हमारी, आप सबको पता है, इतिहास में पढ़ा होगा कि हम कभी आदि मानव हुआ करते थे, फिर हम जंगल से आके घर बनाए, हम मानव बने। तो जब हम मानव जीवन हुआ, सब कुछ हुआ, फसलें पैदा हुई, तो पहले क्या चलता था, लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम चलता था। मींस अनाज के बदले अनाज का लेन देन, खनिज के बदले खनिज का लेन देन, ये चलता था। लेकिन उसके बाद भी दिक्कत आने लग गई, कुछ कुछ चीजों की वैल्यू ज्यादा लगी लोगों को, तो लोगों को लगा कि अब ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमारे बीच में क्या आया, मनी आया, सिक्के आए हमारे बीच में, सोने के सिक्के आए, चांदी के सिक्के आए, लोहे के सिक्के आए। लेकिन अब उन सिक्कों से क्या हुआ कि चीजें तो हल्की हुई, लेकिन जब लेन देन बड़े हो गए तो वजन बढ़ गया। तो फिर चीजें और अपडेट हुई, हमारे बीच में क्या आया, पेपर मनी आ गया। पेपर मनी ने क्या किया, चीजें आसान कर दी, लेकिन उसमें भी एक मेजर प्रॉब्लम क्या आ गई कि अगर नोट जेब में पड़ा हुआ है, धुलने को गया तो नोट धुल गया, चोरी हो गई, बहुत कुछ हुआ। तो हमारे बीच में क्या आ गया, डिजिटल मनी आ गया, यूपीआई जैसी चीजें आ गई। तो लोगों ने यूपीआई के थ्रू पैसा, मोबाइल के थ्रू लेन देन करना शुरू कर दिया। और अभी हमारे बीच में क्या ट्रेंड आ गया, क्रिप्टो का ट्रेंड आ गया, बिटकॉइन का ट्रेंड आ गया। आप लोगों ने सुना होगा कि 2010 में अगर आपने एक बिटकॉइन ले लिया होता तो आज आप अरबपति होते। तो ये ट्रेंड के साथ चीजें बदलती गई, पर क्या हम बदले, यही चीज हमें समझनी है कि ट्रेंड के साथ जो चीजें बदलती हैं और अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे साथ भी सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। लेकिन लोगों ने हर चीज का विरोध भी किया और इसके बाद एक्सेप्ट भी किया। लेकिन जो लोग किसी चीज का विरोध करने से पहले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो टॉप में होते हैं, और जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, आपको पता ही क्या होता है कि एक समय इंजीनियरिंग का बोलबाला था, पर 2020 के बाद वही इंजीनियरिंग करने वाले लोग आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हर चीज का एक ट्रेंड आता है। सेम अभी हमारे बीच में लॉकडाउन के बाद क्या चीजें हुई हैं, लॉकडाउन के बाद हमारे बीच में डिजिटल सर्विसेज बहुत तेजी से हो गई। जैसे कि पहले भी हमारे बीच में होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, टैक्सियां थी, सब कुछ था। हमारे गार्जियंस, हमारे सीनियर्स जो पूर्वज थे, सब ट्रेवल करते थे। लेकिन अभी हमारे बीच में नए नए फीचर्स आ गए। डिजिटल इरा के जमाने में ट्रेड कंपनी आ गई, जैसे आपने ओला उबर देखा, आपने जोमेटो देखा, आपने बहुत सी चीजें देखी। इन्होंने क्या किया, कनेक्टिविटी फास्ट कर दी। आज आपको कहीं भी ट्रेवल करना है, आपके पास कन्वेंस नहीं है, आप ओला उबर से गाड़ी मंगाइए, आप कहीं भी घूम के आइए। आपको कहीं भी ट्रेवल करना है, आप यहाँ हो, आपको मुंबई जाना है, अब आप कंफ्यूज हो कि मुंबई में जाके कहाँ होटल लेना है। आपने ऑनलाइन सर्च किया, मेक माई ट्रिप में गए, कहीं पे गए और आपने होटल बुक कर दिया। वहीं पे होटल जाने के बाद आपको पता चला कि यार रात के 2 बज रहे हैं, खाना पता नहीं कहाँ मिलेगा, रात में मैं कहाँ निकलूं, ऑनलाइन स्विगी जोमेटो में गया, आपने ऑर्डर मंगा लिया। तो ये क्या थी, ये सब ट्रेड ड्रिवन कंपनियां थी। पर इन्होंने किया क्या, तो क्या ओला उबर इन लोगों ने क्या इस इनोवेशन के बाद अपने खुद के रेस्टोरेंट बनाए, खुद के होटल्स खोले, खुद के मार्ट क्रिएट किए? नो। इन्होंने केवल कनेक्टिविटी की कि ऑलरेडी जो मार्केट में शॉप चल रहे थे, जो ऑलरेडी होटल चल रहे थे, जो ऑलरेडी रेस्टोरेंट चल रहे थे, इन्होंने केवल उस कस्टमर को उस रेस्टोरेंट तक कनेक्ट करा दिया और उस डिजिटल माध्यम के बीच में अपना एक परसेंटेज सेट कर लिया, जिसके भी आप में आज ओला उबर वगैरह कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, पता है ना आपको। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सेम मैं आपसे बोलूंगा कि ये तो हमारे बीच में बदलता दौर है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा बदले, उसके लिए मैं बोल सकता हूँ वो है डिजिटल इरा, वो है एआई का जमाना है। कि आप एक्सेप्ट करें कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास नेट है, तो अब आप घर बैठे डिजिटल इरा के माध्यम से एआई के जमाने में अपने आप को प्रॉपर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हाईली वर्जन में अपडेट होके, हाईली लेवल की स्किल सीख के बहुत सारा मोटा और मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप रेडी हैं, अगर आप तैयार हैं, इतनी सारी चीजें समझने के बाद कि पैसा वो कमाता है जिसके पास कोई ना कोई स्किल है, समय के साथ जिसने खुद को बदला, ट्रेंड के साथ जो जुड़ा, आज वो बहुत आगे है। अब हमारे साथ कुछ ऐसा हो कि जहां हमें पता चल रहा है कि डिग्रियों की वैल्यू नहीं रह गई है, जो पुराना बुकिश नॉलेज है वो फ्यूचर के लिए नहीं बना है। अब ट्रेंडिंग नॉलेज जरूरी है। एआई के जमाने में कंपनी को एआई एक्सपर्ट चाहिए। अगर आप एआई एक्सपर्ट हो तो करोड़ों में डील हो रही है, आपको पैकेज करोड़ों में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी हर चीज अब ऑटोमेशन में चाहती है। कंपनी भी चाहती है कि आप हमारी ग्रोथ में, जहां आप 100 लीड्स हैंडल करते थे, आप वन टाइम में 1000 लीड्स हैंडल करो। तो आज वो सारी चीजें स्किल्स का पार्ट है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि इस बदलते दौर में हम भी खुद को बदलेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे, इस रेवोल्यूशन में खुद को अपडेट करेंगे, तो आपका स्वागत है। और मैं आपको लेके चलता हूं इस नई जर्नी में, अगर आप रेडी हैं। तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं गेम चेंजर के बारे में, कि गेम चेंजर क्या है। गेम चेंजर ने क्या किया, तो गेम चेंजर एक ऐसी कम्युनिटी है दोस्त, जिसको अप्रॉक्स मार्केट में रन करते हुए 3 साल हो चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारे यूथ आइकन्स, बहुत सारे जॉब पर्सन, हाउस वाइफ आज डिजिटल तरीके से अपने स्मार्टफोन का यूज करके एक ट्रेंडिंग स्किल सीख के आज बहुत अच्छा मोटा पैसा बना रहे हैं। ठीक है, कैस क्या है वो स्किल्स, मैं हिंट दे देता हूं कि अगर आप डिजिटल era में ग्रो करना चाहते हैं, डिजिटल era में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको पता है आजकल
रील का जमाना आ गया है। जैसे कि आपके यहाँ कोई कैमरामैन आता है, एक कैमरामैन क्या करता है, उसको कैमरा में क्या आता है, शूट करना आता है, वीडियो एडिट करना आता है, एल्बम बनाना आता है। एक एक पार्टी का 20,000, 30,000, 50,000, लाख लाख रुपए चार्ज करते हैं वो लोग, और पैसा कमाते हैं। पर क्या आपको आता है? और आपको पता है कि आज की डेट में हर चीज रील के माध्यम में आ चुकी है। हर कोई वीडियो पर, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो, नहीं आती है तो आप देखते रह जाओगे और पैसा कोई और कमाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज की डेट में हर कोई सोशल मीडिया में लगा हुआ है अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए, पता है ना आपको। चाहे वो प्रॉपर्टी वाला ले लो, चाहे वो कोई, सॉरी, रियल एस्टेट ले लो, चाहे कोई जिम वाला ले लो, चाहे कोई शॉप वाला ले लो, चाहे कोई सैलून ले लो, हर कोई लगा पड़ा है कि मुझे सोशल में लोग जाने और लोग सर्च करके हमारे तक आए, देखा है ना। तो आज ये चीजें आपको अगर आती हैं तो नो डाउट आप पैसा बनाने वाले हो। और अगर ये सर्विस आप किसी को दे सकते हो तो भी आप पैसा बनाने वाले हो, बताऊंगा कैसे। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, मेटा गूगल ऐड, जितनी भी आज ऑनलाइन आपको ऐड दिखती हैं जहां से लीड्स पहुंचती हैं, ये सब ऐड सेटअप का पार्ट है, जहां आज लोग बहुत सारा पैसा अंदर कर रहे हैं। एआई टूल्स एंड चैट जीपीटी, अगर आपको ये सारी स्किल्स आती हैं तो वेल एंड बेटर है, आप पैसा कमा रहे हैं। अगर नहीं आती है तो हम आपको सिखाने वाले हैं। गेम चेंजर आपको ये सारी स्किल्स सिखाने वाला है, जिसके भी आप यहाँ पैसा दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, लर्न एंड अर्न। आप इन स्किल्स में कोई भी स्किल्स पे काम करिए और उसके बाद हमें रिमाइंडर दीजिए कि हम ये पैसा बनाने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं कि आपको दो चीजें आ गई, आपको एड सेटअप आ गया, आपको वीडियो एडिटिंग आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, आपके एरिया में कोई जिम वाला है, आप जिम वाले से जाकर डील करते हो कि भाई आपका मैं प्रमोशन करूंगा, जितना इस एरिया में आसपास का बंदा है 20 किलोमीटर रेडियस में, वो लोग आपके जिम के बारे में जानेंगे और जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो आपके पास आएंगे। उसके लिए मैं आपकी वीडियो शूट करूंगा, उसको एडिट करूंगा, उसका ऐड लगाऊंगा, और आपके पास लोग आपके व्हाट्सएप में आके पूछेंगे कि जिम की फीस क्या है और जिम में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। अब ये, तो इस प्रोसेस के डील आप कर सकते हो उस बंदे से महीने का 5,000, 10,000। अब आप एक जिम कर लो, पूरे एरिया में 10 जिम कर लो, आप 10 पार्लर वालों से बुकिंग कर लो, 10 सैलून वालों से बुकिंग कर लो, जो प्रॉपर्टी डीलर प्रमोशन करते हैं उनसे कर लो। अब आप सोचो कितना पैसा कमा सकते हो। पॉलिटिशियन भी अपने जब प्रचार प्रसार में आते हैं उनको भी जरूरत पड़ती है ऐसी। तो ये आपके पास अगर है तो आप इस तरीके से पैसा बना सकते हो, ठीक है। दूसरा है, जो मैंने एग्जांपल दिया कि ओया ओलो, जो ओला, ओयो, उबर वगैरह है, इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी बन के पैसा कमाते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक फेस वैल्यू है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप गेम चेंजर के थ्रू इस सर्विस को ले सकते हो। आपके एरिया में कोई जिम है, आप उस जिम वाले से डील करते हो, उस सैलून वाले से डील करते हो, उस प्रोटीन डील करते हो कि मैं आपका वीडियो शूट कर देता हूँ, बाकी इसका प्रमोशन वमोशन हमारे भैया करके देंगे। अब आप उनसे डील करते हो 10,000 की, आप 5,000 रखते हो, 5,000 हमें देते हो, तो भी आप हमारे साथ पैसा बना सकते हो। तो अगर आपको अभी तक लगता था कि केवल ऑनलाइन बिजनेस की इंडस्ट्री में जोड़ने से पैसा आता है, तो कुछ टाइम तक लोग कमा सकते हैं, लेकिन जो स्किल के भी पैसा कमाता है वो लाइफ टाइम पैसा कमाता है, ठीक है। तो आप मिडिल मैन बन के भी पैसा कमा सकते हो और आप स्किल के भी आप भी पैसा बना सकते हो। तो अगर आप हमारे गेम चेंजर का पार्ट बनते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, केवल हम आपको लर्निंग नहीं देते हैं, लर्निंग देने के साथ साथ हम आपको हर 2-3 मंथ के बिहाफ में एक गेट टुगेदर करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया से बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हम उनके साथ मिलते हैं। उनको हम और तरीके से अवार्ड रिवॉर्ड देते हैं कि जो लोग बहुत अच्छा एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, बहुत सारी कंटेंट बनाते हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं। जैसे वो एड सेटअप सीखते हैं तो उनको हम एड सेटअप का रिवॉर्ड देते हैं, वो उनको वीडियो एडिटिंग का रिवॉर्ड देते हैं, यूथ आइकन का रिवॉर्ड देते हैं, हाउस वाइफ का रिवॉर्ड देते हैं, मतलब उनके भी हाथ में कि उन्होंने कुछ लाइफ में अलग किया, तो हम उन्हें सम्मानित करते हैं, उनको एक अच्छी लग्जरियस पार्टी में इन्वाइट करते हैं। और आप इसका देख सकते हैं डेमो आपके सामने है, ठीक है। तो बस एक ही चीज बोलूंगा कि अभी तक आप क्या सोचते थे ऑनलाइन बिजनेस को लेके, अभी तक आप क्या सोचते थे इस इंडस्ट्री को लेके, पर मैं आज आपको रिमाइंडर देता हूं कि आप एक फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तो आपको इतने बोलूंगा कि आप स्किल्स पे काम करिए और स्किल भी आप में पैसा कमाइए। इतना पैसा कमाया जा सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपकी जर्नी स्टार्ट होती है अभी। आपको कुछ नहीं करना है, जिसने आपको लिंक शेयर की थी उसको बस मैसेज करना है, और जो भी आपके मन में डाउट क्वेश्चन है, कुछ भी है, उनसे क्लियर कट करना है, और वो आपको आगे के प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप गेम चेंजर का पार्ट बन सकते हो और गेम चेंजर की सारी सर्विस का फायदा ले सकते हो। जिस गेम चेंजर ने 3 साल लगा दिया मार्केट में अपने आप को बनाने में, आज उस 3 साल की मेहनत का आप कैसे फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो आपको एज अ ट्रेनर, जो भी आपको जिसने भी लिंक शेयर किया वो आपको प्रॉपर ये गाइड कर देंगे कि गेम चेंजर का पार्ट बन के कैसे आप फास्ट ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है।